नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी लोगों की भलाई का रास्ता चुनता है उसे जेल जाना पड़ता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर जेल जाना पड़ता है। गरीबों को मुफ्त इलाज दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये बात आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए कहा। बीजेपी का तो वही कहना है कि जेल वही जा रहा है जिनके खिलाफ अदालत को सबूत मिले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सफल नहीं होती और कुछ अच्छा नहीं करती तब पार्टी का कोई नेता जेल नहीं जाता, सब अपने परिवार के साथ खुश रहते। उन्होंने कहा कि जेल में बंद आप नेता उनके हीरो हैं। जेल में बंद नेताओं पर उन्हें गर्व है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी हर विपक्षी नेता को बुला रही है। जब वही आदमी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर से सारे केस हट जाते हैं। सीएम केजरीवाल 3 जनवरी को ईडी के समन पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। देखिए, ईडी तो आज हर विपक्षी नेता को बुलाने के चक्कर में लगी हुई है। किसी तरह से विपक्षी नेताओं को बुला लिया जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए। ईडी आज एक मजाक बन गई है और ये मजाक ही है कि वो हर अपोजिशन लीडर को टारगेट कर रहे हैं। जो अपोजिशन लीडर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तो उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो समाप्त हो गई है। अरविंद केजरीवाल को भी 3 तारीख को समन किया ईडी ने। देखिए, वो अपने, मुझे लगता है कि कानूनी सलाहकारों से बातचीत करेंगे और जो उनको कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से वो तय करेंगे। बीजेपी का कहना है कि जो भी जेल जा रहे हैं उन्हें बीजेपी नहीं, सबूत होने के कारण अदालत जमानत नहीं दे रही है। निश्चित तौर पे जो काम वो कर रहे हैं उन सब कामों के लिए आदमी को एक दिन जाना ही होता है। जब आप क्लासरूम बनाने में घोटाला करते हैं, 4000 क्लासरूम बनाते हैं, 7000 का बिल पास करते हैं और उनमें भी 4000 में भी 2000 टॉयलेट होते हैं जिन्हें क्लासरूम के रूप में दिखाया जाता है, तो आप जेल जाते ही हैं। जब आप अस्पतालों में नकली दवाइयां बंटवाते हैं तो आप जेल जाते ही हैं। जब आप शराब घोटाला करते हैं तो आप जेल जाते ही हैं। जब आपके मंत्री आपके लिए हवाला घोटाला करते हैं तो एक दिन आप जेल जाते ही हैं। तो केजरीवाल जी का ये अरमान लगता है 2024 में पूरा जरूर हो जाएगा। अब जहां तक मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि जेल में बंद सांसद और मंत्री उनके आदर्श हैं, तो मैं तो कुछ दिन पहले तक सुनता था कि शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके आदर्श हैं। तो अब तय करना पड़ेगा कि उनके आदर्श कौन हैं। कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 10 साल में आम आदमी पार्टी 1350 राजनीतिक दलों के बीच तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब तो दूसरे दलों ने आम आदमी पार्टी का गारंटी शब्द और मैनिफेस्टो तक चुरा लिया है। अब दूसरी पार्टियां भी मोदी की गारंटी और कांग्रेसी की गारंटी कहने लगे हैं। इन लोगों ने जनता को गारंटियां तो दी लेकिन किसी ने पूरी नहीं की क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी सारी गारंटी पूरी कर रही है। कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और निरंजन पोद्दार अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और थोड़ी ही देर में अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। लेकिन शुरुआत करूंगी सुरेंद्र भारद्वाज जी आपके साथ ही, चूंकि बीजेपी ने एक तंज कसते हुए ये कहा कि अब जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं तो उस तरीके से तो आप लोगों को जेल ही जाना पड़ेगा। क्लासरूम में घोटाला किया गया, शराब आबकारी नीति जो रही उसमें घोटाला किया गया, नकली दवाइयों का भी बीजेपी जिक्र कर रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि 2024 आ चुका है, अब बहुत जल्द और भी कई नेता मंत्री जो हैं वो जेल जाने वाले हैं। क्या कहेंगे?
सुरेंद्र भारद्वाज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, अब देखिए, एक तरफ तो ईडी का समन है जहां 3 तारीख को मुख्यमंत्री को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन उससे पहले अब जिस लहजे में सीएम केजरीवाल ने तमाम बातों का जिक्र कर दिया कि भाई हम लोग अपनी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमें फंसाने की और ईडी से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत ही जिसको कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, और वो भी कौन से आंदोलन से, वो भी भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से कि जिस तरीके से देश के अंदर एक भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक जन लोकपाल के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ, और उस आंदोलन की उत्पत्ति एक पार्टी के रूप में हुई। और उस आंदोलन से उपजी हुई पार्टी जो ये कहा करते थे कि किसी भी पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो सार्वजनिक जीवन में है, उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को वहां से हटा करके और उसकी जल्द से जल्द उसको जो है उसकी जांच करवा करके और उसको ज्यादा सजा दी जाए। और यहाँ पे आज की स्थिति ये हो गई कि हर चीजों के अंदर एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो गई। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि जब तक हम आंदोलन में थे तब तक हमारा विचार कुछ और था, लेकिन आज जब हम सार्वजनिक जीवन में आ गए, क्योंकि देखिए जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो आपको कई बार हलाहल भी पीना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप भ्रष्टाचारी हैं या आप निर्दोष हैं। देखिए, मैं इस चीज के बारे में कोई भी टिप्पणी करने के में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि ये चीज या तो परमात्मा जानता है या इस देश का कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि कम से कम जो राजनीतिक सूचिता की आपने बातें करी थी, उस सूचिता के तहत आपको कम से कम, क्योंकि जिस तरीके से आप कहते हैं कि भाई हम जब अच्छी शिक्षा देंगे या हम जब अच्छा स्वास्थ्य देंगे या जब हम लोगों को विकास देंगे तो हमें जेल जाना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए, जो पूर्व के अंदर जो राजनीतिक दलों के जो नेता, चाहे मैं लालू यादव की बात करूं, चाहे मैं इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, जो लोग जेल में गए हैं, कन्विक्ट होकर के जो जेल में गए, क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा उसको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, यानी कि हमें शिकार इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम दबे पिछड़े कुचले और जिसको कहते हैं दलित लोगों की हम बात करें। तो कहने का तात्पर्य ये तो आपका तर्क है और ये आपका स्व जिसको कहते हैं स्व प्रमाणित आपका सर्टिफिकेट है, जो कहीं मान्य नहीं है। आप कोर्ट के अंदर आइए, कानून के तहत आइए और उसके अंदर आप अपने आप को निर्दोष प्रमाणित कीजिए, जनता आपको सराखों पे लेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से गारंटी की बात कर रहे हैं, तो देखिए निश्चित रूप से राजनीति के अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार समझ लीजिए कहीं से उत्पत्ति होती है और उसके बाद में वो तमाम राजनीतिक डिस्कोर्स के अंदर एक अपना अहम स्थान बना लेती है। तो ये मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो गारंटी का जो शब्द है, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर जी ने इनको ये गारंटी शब्द इनको चुन करके दिया था कि आप ये आम आदमी पार्टी की गारंटी, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी के नाम से आप एक अपना एक नया सिस्टम बनाइए जिससे जनता आपको कनेक्ट करेगी। तो निश्चित रूप से उस चीज को उसके बाद में कांग्रेस ने उसको हाथों हाथ आत्मसात किया और पूरे देश के अंदर उस गारंटी शब्द को लेकर के चल पड़ी। देखिए, अब आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल की ओर से इसका जिक्र भी किया गया है कि भाई अब मैनिफेस्टो और हमारी गारंटियों को कॉपी किया जा रहा है। फिलहाल इस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन हमारे साथ अनिल गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता जी, आप ही के पास आ रही हूँ। अब जो कि सीएम केजरीवाल ने ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सफल ना होती और जनता के हित में काम ना करती तो शायद आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्रियों को जेल ना जाना पड़ता। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। मुझे लगता है अगर इस देश में सबसे झूठी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। और सबसे ज्यादा घोटाले अगर कितने कम समय में किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने किए हैं तो वो इन्होंने किए हैं। आप देखिए इनके प्रेम आ रहा है जी, आप देखिए इनके दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा विधायक के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। पंजाब और दिल्ली मिला के इनके कितने मंत्री और सांसद जेल में हैं। अगर दिल्ली की बात करें, गणतंत्र दिवस पे पुरानी बात करें तो ये धरने पे बैठते हैं। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, अभी नकली दवाई का घोटाला, राजमहल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला,
और मुझे कई बार हंसी आती है, 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट था कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईडी और सीबीआई को सम्मान भेजती है तो संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और काम करना चाहिए, और आज ये ईडी के सम्मान से भाग रहे हैं और अपनी गारंटी कहते हैं। मतलब झूठ की इंतहा है। दूसरा आदमी जो काम कर रहा है, आप देखिए मोदी सरकार 81.5 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रही है इतने सालों से। 225 करोड़ वैक्सीनेशन लगी, निःशुल्क लगी, जो लोगों की सेहत को, जिसको जीवन को बचाया। और ये हर चीज को इनको आज ना कानून पे विश्वास है, ना संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है, और ये रोजाना इनका काम झूठ बोलना और आरोप लगाना, और ये हर मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं, मीडिया में आके ध्यान भटकाते हैं। अगर मुझे लग रहा है जो आज, अब आप ये बताइए, इतनी बार ईडी ने सम्मन दिया, इन्होंने बचे क्यों? आप 10 दिन के लिए विपक्षण पे गए, आप मौज करने गए, पंजाब में गए, क्या गए? आपकी नैतिक जिम्मेवारी दिल्ली के लिए, और दिल्ली का एक मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। ये भी इन्होंने शायद रिकॉर्ड बनाया पूरे देश में। तो मुद्दों से भड़काने के लिए, और जो आपने भ्रष्टाचार किए हैं उनसे अपना ध्यान भटकाने इसीलिए शायद ये भी सवाल किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल भी हैं जिसमें बीजेपी ये क्यों कह रही है कि 2024 है, अब सीएम केजरीवाल का नंबर है, जब उनके पास कोई विभाग नहीं है। सीएम केजरीवाल ने जब अगर किसी भी पेपर पर साइन नहीं किया होगा तो वो कैसे इल्जाम लगाया जा सकता है, कैसे वो जेल जा सकते हैं? फिलहाल इसका मैं आपसे जवाब लूंगी सर, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र भारद्वाज जी से भी कमेंट ले लेती हूँ। सुरेंद्र भारद्वाज जी, अब सीधे तौर पर आपने अनिल गुप्ता जी की बात को सुना, लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए तमाम घोटालों का जिक्र किया जा रहा है। नकली दवाइयों का भी जिक्र किया गया, शराब घोटाले का भी जिक्र किया गया, क्लासरूम में घोटाला हुआ, ये भी बीजेपी कह रही है आप लोग ऐसे काम ही क्यों करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को जेल जाना पड़े? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको झूठ बोलने की एक आदत है, और इनको घोटाले ज्यादा, इनका ध्यान रहता है घोटाले पे भारतीय जनता पार्टी का। शुभेंदु अधिकारी जी जैसे हो गए हैं, अजीत पवार जी जैसे हो गए हैं, नारायण राणे जैसे हो गए, तो इनको घोटालेबाज की पार्टी तो स्वयं है। और दूसरे के ऊपर बड़ा सीधा सा है कि अगर आज एक भी हमारे मंत्री जी एक बार अगर हाँ कर दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं, आज ही क्लियर हो जाएगा सारा। कुछ समय पहले ईडी को कोई जानता नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई का हंसी का पात्र बना दिया पूरे देश के अंदर। जो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इंक्वायरी कीजिए, आप फेयर इंक्वायरी कीजिए। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का सारा ये डिसीजन है, कोर्ट के माध्यम से कोर्ट इसको जांच कर रहा है, कोर्ट के आदेश हैं। राम मंदिर आता है तो वहां आपका वो होता है, वहां कोर्ट की चर्चा नहीं करते हैं, वहां पर स्वयं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां इनको अपनी सुविधा के अनुसार दिखता है वहां पर इनकी आदत बन गई है उस क्रेडिट लेने की। हम तो तैयार हैं हर चीज का, लेकिन ईडी भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में होके ना कर। जहां बात कर रहे हैं, आज दिल्ली की जनता में जाइए, मैं अपने सहयोगी भाई को कहना चाहूंगा, एक बार दिल्ली की जनता के बीच में जाते हैं, जब वो मेरी माँ, मेरी बहन जब आशीर्वाद देती है तीर्थ यात्रा पे, जब मेरा कोई भाई हॉस्पिटल के अंदर जाता है, पहले आपने देखा होगा कि 2014 से पहले दिल्ली की क्या बदतर हालत थी। आज हमने स्कूल सुधारे हैं, हमने शिक्षा का विभाग सुधारा है, हमने हेल्थ सुधारी है। आज इनको जलन हो रही है क्योंकि काम करना तो इनको है नहीं, इनको सिर्फ एलिगेशन लगाने हैं और किसी भी तरह से विपक्ष को जेल में भेजना है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद इनको कुछ भी करना पड़े। इनकी इस नीति पे इनको काम करना। लेकिन अब अनिल गुप्ता जी ने वो ट्वीट का भी जिक्र किया है जो कि बहुत समय पहले जब राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल कर रहे थे, तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था ईडी को लेकर के कि भाई संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होती है, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी का रवैया और रुख और बयान पूरी तरीके से ईडी और सीबीआई को लेकर के बदल चुका है? क्या अब असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई हो रही है? क्या आपको लगता है कि जो ये कार्रवाई हो रही है ये ठीक है? क्या जनता को लगता है जिस दिन ईडी की कार्रवाई ठीक होगी, ईमानदारी से होगी, हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में होके ये एजेंसियां अगर गुलाम की तरह काम करेंगे तो इस्तीफा नहीं दिया जाता, संघर्ष किया जाता है। और पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान संघर्ष करेगा। हम उन नेताओं में से नहीं है, नारायण राणे नहीं है,
अजीत पवार जी नहीं है जो हम हथियार डाल के इनके चरणों में शरणगत हो जाएं और पार्टी चेंज कर लें और हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएं। हम गुनाह, वो जिसने गुनाह किया होता है वो चरणों में जाके गिरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने जनता के लिए काम किया है, संजय सिंह जी ने जनता के लिए काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोर्ट के अंदर जज साहब ने कहा था कि 2 घंटे तक आपका ये ट्रायल नहीं चलेगा, 1 हफ्ते के बाद में ठीक है, उसमें एक वो लगता है, मुझे बता दीजिए ना क्या वो क्या कहते हैं वो सब? ठीक है सर, क्या कहता है वो सब? ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, जल्दी से जवाब भी ले लेती हूँ। सुरेंद्र भारद्वाज जी, मेरी बात का, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। जो मैंने कहा कि जब सीएम केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, किसी भी पेपर पर साइन नहीं है, तो कैसे बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस होकर कह सकती है कि भाई अगला नंबर सीएम केजरीवाल का है? और जैसा कि भारद्वाज जी ने जो जो बातें बोली है उनका भी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी अनिल जी, आपसे ही सवाल है मेरा। नहीं, आपने भारद्वाज जी का नाम लिया था तो मैंने कहा नहीं, उनकी बात का जवाब दीजिएगा, जो उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है, उनके मुखिया केजरीवाल साहब अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं, देश से ऊपर मानते हैं, ईडी सीबीआई से ऊपर मानते हैं। गुप्ता जी, हम नहीं मानते हैं, आपके बृजभूषण जी मानते हैं। दबदबा है, दबदबा रहेगा और 4 दिन के अंदर दबदबा निकल जाएगा। तो बहुत जल्दी ही आपका भी ये दबदबा है ना निकलने वाला, जनता निकालने वाली है 2024 में। ये आपका है, हमारा नहीं है। हम जनता के ऊपर नहीं है, लेकिन आप लोग हैं। ठीक है, देखिए इसकी एरोगेंस देखिए, मैं शालीनता से बात कर रहा हूँ, मुझे बीच में टोक के भारद्वाज जी सर, हम शालीनता से बात कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं दबदबे वाली, शालीनता से ही आपको याद दिला रहे हैं गुप्ता जी। जब आपका समय आए तो बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ये आप नहीं, अगर गलत, देखो मीडिया, अगर आप गलत वो करेंगे, गलत अगर पब्लिक के बीच में अपनी बात जाइएगा भारद्वाज जी, जल्दी से। सुरेंद्र जी रुक जाइएगा, अनिल जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। रुक जाइएगा, उनकी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए, रुक जाइएगा सर। इतनी ज्यादा बौखलाहट है, शायद ये जेल जाने का डर है कि अब बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी नहीं बोलने दे रही। अरे कुछ सुनने की, अगर आपने बिल्कुल बौखलाहट ये नजर आ रही है, बौखलाहट भारतीय जनता रुक जाइए पार्टी ना के अंदर है, सर, तो रुक जाइए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी रुक जाइए। इनके सामने खड़ी हुई है और इनसे टक्कर ले रही है, और इनको मालूम है कि इनके जो पंजे उखाड़ सकती है, जो इनकी जड़ें उखाड़ सकती है, वो आम आदमी पार्टी उखाड़ सकती है। ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नजर आती है। ठीक है, अब उनका जवाब तो सुन लीजिए ना कि वो क्या कह रहे हैं। आपकी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ मैं, बोलिए जल्दी से अनिल जी। पंजे आप कांग्रेस के उखाड़िए सर, उनका निशान है पंजा, हमारा कमल का निशान है, और कमल लक्ष्मी को पूजे हैं, ये ध्यान रखिए आप जरा। बिल्कुल अनिल गुप्ता जी, लक्ष्मी का बिल्कुल, लक्ष्मी का रूप जो है वो झाड़ू भी है। सुरेंद्र जी रुक जाइए ना, रुक जाइए सर, वक्त कम है मेरे पास भी, रुक जाइए सर। झाड़ू ही खरीदी जाती है। अरे सुरेंद्र जी रुक जाइए ना सर, रुक जाइए, उनकी बात तो पहले पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी ना, रुक जाइए। बीच में नहीं बोलना। जी जी बोलिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, जिस तरीके से संविधान का ये मजाक उड़ाते हैं, आपने मैंने कहा ये पहले मुख्यमंत्री है देश में जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पर कैबिनेट को तो हेड करते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट काम करे, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी रहती है। शराब नीति की बात करें, चीफ सेक्रेटरी की जब पिटाई होती है वो मुख्यमंत्री के घर पे होती है, ये आपको पता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस पे कर्तव्य पर जो पहले राजपथ था उस पर धरना देता है, जिसको संविधान की है। जन लोकपाल के लिए आंदोलन किया, आज तक जन लोकपाल नहीं आया। शराब नीति को अगर आपसे इतना ही प्यारा था तो आपने कमीशन दुगना क्यों किया? आप दवा घोटाला, आपके मंत्री कहते हैं कि मुझे पता था, तो जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। आप कहते थे मैं गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं लूंगा, 50 करोड़ से ज्यादा कोरोना काल में जब लोग पीड़ित थे, आपने 50 करोड़ अपने राजमहल पे लगा दिए। आज जल बोर्ड में कितना घाटा है? कहाँ है आपकी कानून व्यवस्था, कहाँ है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम? आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है, गुमराह करना आता है, और एक विषय कुछ भी विषय ले मीडिया में आके अगले विषय को रख देते हैं। अरे सर, अगर आपको सरकार ने, अगर आप बार बार चुनाव की बात करते हैं तो 2 बारी दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी भी जीती है, 2014 में भी जीती, 2019 में भी जीती, और मैं चैलेंज करके कहता हूं 2024 में भी हम लोग 7 सीटें दिल्ली की जीतेंगे और 400 पार दिल्ली देश में लेके आएंगे।
ठीक है। आपको पता लगेगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, बैलेट पेपर पे अगर चुनाव करवा लें अनिल गुप्ता जी, आप अपने सीनियर को अगर बोलें कि एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव करा लें तो पता लग जाएगा 7 जीतेंगे या कितनी सीटें जीतेंगे। एक बार जरा एक तो ये बैलेट पेपर की लड़ाई खत्म नहीं होती है, बैलेट पेपर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। निरंजन पोद्दार जी, अब ये ऐसा सवाल बन चुका है कि जिस राज्य में, ठीक है रुक जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइएगा, दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज, दोनों लोग शांत हो जाइए। निरंजन पोद्दार जी, जिस राज्य में हम जीत गए तो बल्ले बल्ले, और किसी राज्य में हार गए तो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाइए। अब ये सवाल है, लेकिन अभी जो अब समन की बात हो रही है, ईडी के सामने पेश होना है सीएम केजरीवाल को, इसमें कानूनी सलाह ली जा रही है। अब इसीलिए यही कहा जा रहा है कि कानूनी सलाह क्यों लेना, जब आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो आपको जाना चाहिए ईडी के समक्ष, ईडी के सामने जाकर के सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। क्या इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए चित्रा जी, इसी को मैं कहता हूं कि ये हिपोक्रेसी मानी जाती है। और जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, देखिए मैं ये नहीं जानता कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ। अभी मैंने आपको जैसे पूर्व में कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, इस चीज को मैं प्रमाणित करने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपके चैनल के ऊपर कंफर्म और सबूतों के आधार पे मैं साबित कर सकता हूँ, और वो ये होता है कि एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार और एक होता है वैचारिक भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वैचारिक भ्रष्टाचार किया, पूरे हिंदुस्तान के आलोक के अंदर वो चीज है। क्योंकि मैं आज आपको वो वीडियो दिखा सकता हूं जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने 26 भ्रष्ट नेताओं का नाम लिया था और जिनकी फोटोएं लगाई थी। वो वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं। मैं आपको वो बयान सुनवा सकता हूं जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, समर्थन कभी नहीं लूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी का वो वीडियो दिखा सकता हूं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि ना मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे बड़ा घर चाहिए, ना मुझे, मैं एक आम आदमी का मुख्यमंत्री और एक आम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी 50 चीजें मैं आपको दिखा सकता हूं जो 10 साल पहले इन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के मुखारविंद से प्रफुल्लित हुई थी, और आज उनके अंदर निश्चित रूप से 100% का यूटर्न है। तो मैं इसको मानता हूं वैचारिक भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तो ये तो राजनीति है चित्रा जी। हाँ वही है ना निरंजन पोद्दार जी। हाँ जी, राजनीति देखिए, राजनीति एक अलग चीज होती है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता से कुछ और बोले और उसके बाद में उस चीज का एक 100% यूटर्न लेके चले जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये कसम खाता हूं, तो आज जनता इस चीज को, मैं इस चीज का कैसे विश्वास करूं कि जो व्यक्ति वैचारिक भ्रष्टाचार कर सकता है वो व्यक्ति आर्थिक भ्रष्टाचार भी तो कर सकता है ना चित्रा जी। क्योंकि विश्वसनीयता तो कहीं ना कहीं अपने आप में समझ लीजिए डाउन हुई है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार चुनावों की बात कर रहे हैं चित्रा जी, एक चीज मैं बता दूं, आप उत्तरोत्तर देख लीजिए 2015 के बाद में जो चुनाव हुए, 2015 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2020 विधानसभा चुनाव, 2022 एमसीडी चुनाव, और तीनों सारे चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो कम से कम इनको ये चीज सोचनी चाहिए, और इनको कम से कम एक जो जिस तरीके से राजनीति को बदलने आए थे, वो उन चीजों के ऊपर भरोसा, लोगों को भरोसा दिलाए और उन चीजों के जनता के लिए काम करें, ना कि ये जो छिछाले दर की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इसका जवाब तो जल्दी से सुरेंद्र भारद्वाज भी दे सकते हैं। सुरेंद्र भारद्वाज जी, जल्दी से निरंजन पोद्दार जी की बात का जवाब दीजिएगा। और सवाल ये भी है कि क्या ईडी के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल 3 तारीख को या नहीं होंगे? बिल्कुल, हम लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि वैचारिक, जब 2014 के अंदर चुनाव हुए थे तो जुमले वाले कह के और यू टर्न किसने लिया था, मैं पोद्दार जी से पूछना चाहूंगा। बहुत सारे चित्रा जी, मुझे एक बात बताइए, आप उन्हीं में शामिल हो गए ना, ये मानते हैं ना आप कि आप भी वैसे ही निकले? ये कह रहे हैं ना आप कि आप कह रहे थे कि हम अलग राजनीति करना है, मतलब नहीं अलग राजनीति। अमित शाह जी ने जो कहा वो गलत। चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी की इजाजत देता है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएम केजरीवाल ने देखे नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए तमाम आरोप लगाए कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जेल जा रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि 3 तारीख को सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं होते हैं। चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।